हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th में 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर्स का हम लोग देखेंगे। और हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है मंगलम पार्ट। मंगलम पार्ट पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले क्या करना है, अगर चैनल पे न्यू जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, या आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं ओरो स्टडी। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। या इसी में पूछ सकता है अथवा में कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, आपको बताना है। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसके आंसर को ध्यानपूर्वक सुनते जाना है सिर्फ, क्योंकि आपके पास अब लास्ट समय बचा है, अब थोड़ा सा मात्र दिन बचा है, आपको इसी में रिवाइज करना है। सिर्फ आपको रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं ना वहाँ जाके। इसीलिए देखिए, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। क्या बोल रहा है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। यानी कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत बड़ा अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। क्या लिखा है, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म होती है। क्या होती है, यह अणु से भी सूक्ष्म होती है, और यह महान से भी महान है। क्या बोल रहा है, यह अणु से भी सूक्ष्म होती है, छोटा होती है, और यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। क्या बोल रहा है, इसका रहस्य करने वाला अन्वेषण होता है, वह शोक रहित होता है। तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग वन शॉट देखते जाएंगे सिर्फ, ठीक है। आपका पढ़ा हुआ तो है ही, आपको सिर्फ देखते जाना, सुनते जाना है। क्या दूसरा है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। क्या बोल रहा है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। विद्वान परमात्मा के पास अपनी कति छोड़कर जाते हैं। क्या बोल रहा है, कति छोड़कर जाते हैं। क्या छोड़ के जाते हैं, कति छोड़ के। चलिए तीसरा है, नदी। नदी और विद्वान में क्या समानता है। क्या बोल रहा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। मंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि, किसमें, किस निषद में, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, कहना है कि जिस प्रकार नदी जो अपना नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्या बोल रहा है कि नदी जिस प्रकार अपना नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर चल जाता है समुद्र में, उसी प्रकार बोल रहा है विद्वान पुरुष जो होता है अपने नाम छोड़कर चले जाते हैं इस दुनिया में और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो भी फ्रेंड्स को इधर उधर भटक रहे हैं उसको पता चल जाए और ये पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है ओरो स्टडी। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नया चैनल पे जुड़े हैं। आगे इस चैनल पे और भी ज़्यादा फीचर्स लॉन्च करेंगे, लाइक मैथ्स का हर क्लास का हम सोच रहे हैं कि क्लास प्रोवाइड करें, हर चैप्टर्स का, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चौथा नंबर है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डालें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि, क्या बोल रहा है, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। क्या बोल रहा है महर्षि वेदव्यास, कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता, यानी झूठ बोलने वाला कभी भी नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। बोल रहा है सत्य बोलने से ही देव रास्ता प्रशस्त है, यानी सिंपल है, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। क्या बोल रहा है, देवलोक सत्य का खजाना है, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं।
महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। क्या बोल रहा है? कौन से उपनिषद में? श्वेताश्वर में। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो महान होते हैं, विद्वान होते हैं, इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। क्या बोल रहा है? महान लोग इसको समझकर मृत्यु पार कर जाते हैं, क्योंकि अब कारण पूछ रहा है, संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। चलिए छठा नंबर देखते हैं, शॉर्ट टाइप है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो इसका उत्तर होगा सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। किस मां से? स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। ग्रीन कर लेते हैं कलर। चलिए अब सातवां नंबर है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? बोलना है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो अभी जो बताए थे, नदियां जो है नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए आठवां नंबर है क्वेश्चन, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड। जी हाँ, चलिए एक बार आप शेयर मार दीजिए और आपको हर चीज़ की क्लास प्रोवाइड होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। 2023 के लिए आप बिंदास हो जाइए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स हो या साइंस हो या केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब चीज़ का कराया जाएगा। तो आपको बस ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है। चलिए अब चलते हैं, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः, क्या बोल रहा है? इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः कौन कौन से मंत्र है? ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर नामक उपनिषद से विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व। 4 मंत्र है इसमें। कौन कौन से? ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद से महत्व है। ठीक है, चलिए इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इनको पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। बोला सत्य बोलने यानी असत्य बोलने की अन्वेषण नहीं होती है और सत्य बोलने की प्रवृत्ति होती है। हमेशा सत्य बोलते हैं और नया नया खोजने की हम लोग को उत्सुकता होती है। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध होते हैं। चलिए अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताइए। क्या बोल रहा है? मंगलम पाठ के आधार पर बताना है। ठीक है, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा किसमें बंद है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। क्या बोल रहा है? यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। विद्वान लोग क्या बोल रहा है? शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। चलिए अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? क्या बोल रहा है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद एक क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। क्या बोल रहा है? उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। परमात्मा क्या करता है? संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। ठीक, चलिए 11 नंबर देख लेते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का लास्ट क्वेश्चन, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए उपनिषद वैदिक वांग्मय का विभिन्न अंग है। क्या बोल रहा है? वैदिक वांग्मय का
अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इसमें कौन से शास्त्र का? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है इसमें, ठीक है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर की सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। क्या बोल रहा है? ईश्वर की सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जहाँ भी दिक्कत आएगी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8103277266। इस पर सिंपली आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक। चलिए आज का क्लास बहुत ही मज़ा आया। और चलिए अब चलेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर्स को लेके आएंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसको 2-3 बार अगर देखिएगा तो कम से कम जुबान पे याद तो रहेगा। तो आपको इस सब क्वेश्चन से भेंट अगर नहीं भी होगा ना, आपको एक बार भेंट हो जाएगा तो एग्जाम में आएगा तो कम से कम 2-3 वर्ड तो लिख ही दीजिएगा, 2-3 लाइन, ठीक। उससे होगा कि आपका छूटेगा नहीं क्वेश्चन और आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।